बिहार के एक छोटे से गांव बरुआपुर में एक पुरानी हवेली थी। इतनी पुरानी कि लोग कहते थे वहां वक्त भी रुक जाता है। दिन में भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो, कोई धीरे धीरे चल रहा हो या कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। गांव के 4 दोस्त राहुल, सोनू, दीपक और अजय ने तय किया कि वो सच जानकर रहेंगे। रात का फैसला। अमावस्या की रात थी। आसमान बिल्कुल काला। चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, आवाज इतनी डरावनी थी कि अजय के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंदर हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे किसी ने अभी अभी बर्फ फूंकी हो। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। छत से जाले लटक रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऊपर कोई है, राहुल ने फुसफुसाकर कहा। सीढ़ियों का रहस्य। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वे फंस चुके थे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा। दरवाजा आधा खुला। अंदर से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। सोनू ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना था और आईने में दिख रही थी एक सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन असली कमरे में कोई नहीं था। अचानक आईने वाली औरत मुस्कुराई। आईने का भूत। दीपक चिल्लाया, पीछे देखो। सबने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा बिना भाव के, और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुम क्यों आए? अजय बेहोश हो गया। बाकी 3 भागने लगे, मगर रास्ता गायब था। सीढ़ियां, दरवाजा, सब दीवार बन चुके थे। औरत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनके पास आई। औरत ने कहा, 50 साल पहले 4 लड़के आए थे, तुम्हारी तरह। उन्होंने मुझे यहां बंद करके जला दिया था। अब हर 4 लड़कों को मैं यहां रोक लेती हूं, हमेशा के लिए। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। सिर्फ चीखें सुनाई दी। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर चारों दोस्तों की टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, लेकिन दोस्त कहीं नहीं थे। आईने पर उंगलियों से लिखा था, अब हम 5 हैं। और उसी आईने में 5 परछाइयां खड़ी थीं।